हेलो बच्चों, मित्रों, पर्सन जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्लिक किए, चैनल पर नए हैं या पुराने बच्चे हैं, जो भी हैं, सबसे पहले तो उन लोग हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि आवाज़ कैसा है। वीडियो बहुत दिन बाद मतलब 3-4 दिन बाद आ रही है, उसका हम रीज़न बताते हैं। हम एक सबसे पहले आप लोगों को कमेंट में बता दीजिएगा कि आवाज़ कैसी। तो हम वीडियो देख के मतलब सुन के ही अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि आवाज़ कैसी है। वीडियो मतलब बहुत दिन के बाद मतलब आ रही है, उसका रीज़न था कि गर्मी था और हमको देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा नहीं, पूरे फुंसी हो गया था यहाँ पर चेहरा पर, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी हल्का हल्का है। तो गर्मी लग रही थी हमको, मतलब वीडियो बनाने में। वैसे हम मतलब नॉर्मल रहते हैं तो टी शर्ट खोल के रहते हैं ना, अभी वैसे कपड़ा उपड़ा पहन के बनाते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगता है। और फिर अंदर में जो फुंसी था ना, वो बहुत लहरता था, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन अब कुछ आराम है हमको, तो हम सोचे वीडियो बना के आप लोग को देते हैं। तो जो भी था रीज़न बता दिए क्या था रीज़न। तो और उसमें मैं ये बात को अभी साइड में रखते हैं, और मैं पढ़ा रहा था क्लास 11th का बोटनी चैप्टर है, जो मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, वो चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कंप्लीट होने वाला था। उसके मतलब प्रोकैरियोटिक का जो डायग्राम बताया था, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए, फिर अभी ये समझ में आएगा। नहीं, अगर नए हैं यहाँ पर तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग से अनुरोध है कि पहले वो वीडियो जाके देख लें और फिर यहाँ पर आके देखें। तो उसमें आप लोग देखे होंगे जब हम डायग्राम बताए थे, तो उसमें हम ग्लाइकोकैलिक्स बताए थे, सेल वॉल बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताए थे, पिलाई बताए थे, फिम्ब्रेन बताए थे, बहुत सारे एक राइबोसोम बताए थे, इंक्लूजन बॉडी बताए थे, बहुत सारे चीज़ का हम लेवलिंग किए। उसमें मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया था। ये हम आज के जो मतलब उस समय बोले थे, जब लास्ट वीडियो आई थी, उसमें बोले थे कि पिलाई होता है, उसका फिम्ब्रेन और राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, ये 4 जो टॉपिक है बहुत छोटे में 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटे टॉपिक है जो मैंने बोला था कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक में चलेंगे। लेकिन वीडियो आई नहीं तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, जो उसके बारे में मतलब प्रोकैरियोटिक में जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, सारी चीज़ को, एक पॉइंट को। और इसमें सारा चीज़ पॉइंट याद रखने वाली, समझने वाली उतनी पॉइंट है नहीं। अगर जो पॉइंट समझने वाली हो तो वहाँ पर हम समझाएंगे, लेकिन हम सारा पॉइंट अभी जो लिखेंगे वो याद करने वाली है, और हम समझाएंगे भी पॉइंट क्या है, कैसे है, नहीं है। तो चलिए उस सारे पॉइंट को लिखते हैं, समझते हैं, और क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और क्या कहता है वो पॉइंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए, न गवाते हुए, वो पॉइंट की ओर चलते हैं और पॉइंट के बारे में लिखते हैं, समझते हैं। चलिए देख रहे, मिटा भी नहीं, बहुत दिन से लिखे हुए थे, तो अभी हम मिटाएंगे, लेकिन अच्छा अभी बार लिखेंगे, मिटाएंगे तो मिट जाएगा, इससे आपको उतना नहीं होगा। और हम साफ लिखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए लिखते हैं, समझते हैं क्या कहता है।
देख लीजिए, कोई बड़े बोले ना बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। देखिए ये पिलाई कंप्लीट हो गया, फिम्बरिन कंप्लीट हो गया, इसके बाद राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी है। बहुत छोटी वीडियो आज होगी, जो भी होगी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगी कल परसों में, जो जब भी वीडियो आएगी वो उसके बाद हम यूकेरियोटिक में चलेंगे। तो पहले इसमें क्या कहते हैं, पिलाई जो होते हैं प्लीन प्रोटीन होते हैं, जो वहाँ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मेड अप ऑफ होते हैं। वो स्पेशल एक प्रोटीन होते हैं, जो स्पेशल प्रोटीन है उसका नाम होता है प्लीन। तो ये याद रखिएगा। फिर ये पिलाई क्या काम करता है, हेल्प इन मेटिंग अथवा कॉन्जुगेशन, मतलब मेटिंग मिलने में, एक तरह से मिलाने में मदद करता है। और उसी का नाम कॉन्जुगेशन है, जो एक तरह से अटैच मतलब मेटिंग में मतलब मिलाने में मदद करता है। समझ गए। फिर फिम्बरिन मतलब क्या होता है, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या करते हैं, गुब्बारे टाइप का एक तरह से बोल सकते हैं कि उस गुब्बारे में जो जैसे देखते हैं, गुब्बारे में आप लोग जैसे मेला में जाते होंगे तो गुब्बारा आता है, तो आप उसको हिलाइएगा ना तो झन 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 जैसे आवाज़ करता है। एक तरह से उसी का स्ट्रक्चर के आप जैसे बोल सकते हैं, उसी को ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। फिर है कि जब वो मतलब देखते हैं वो फुटता है तो उसमें जो अंदर में जो होता है वो एक तरह से फैल जाता है, उसी को स्प्राइटिंग आउट ऑफ द सेल। और उसी सेल यहाँ पर क्या हुआ, जो मतलब गुब्बारे का जो सेल है उसी को हम सेल बोलते हैं। और अंदर में जो है साइटोप्लाज्म, उसको तो हम बोलते हैं। ये सब ये बात तो आपको मालूम है। वो जब होता है मतलब जब फुटता है तो स्प्राउटिंग होता है। स्प्राउट मतलब फैल जाता है, छितर जाता है आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल से बाहर जो अंदर में जो कंपोनेंट है वो छितर जाता है। तो ये होता है। फिर देयर आर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एनी होस्ट थिंग, मतलब इसमें जो है फिम्बरिन में ये अटैचमेंट क्या मतलब काम करता है बैक्टीरिया होस्ट थिंग जो होते हैं ना, वो अटैचमेंट का काम करता है बैक्टीरिया के। ये 3 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था। तो पिलाई फिम्बरिन में था, ये तीनों पार्ट से इस फिम्बरिन मतलब पिलाई से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो पिलीन प्रोटीन याद रखिएगा। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछ सकता है किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ब्रिस्टिक, और ये जो पॉइंट है ना इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आने को तो कोई भी पॉइंट से आ सकती है। लेकिन ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। मतलब ये जो दोनों छोटे छोटे टॉपिक है या पॉइंट कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसको लिख लीजिए। फिर आगे जो है राइबोसोम, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसमें कौन सा पॉइंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उसको लिखते हैं, फिर बताते हैं क्या है उसको। पहले इतना लिख लीजिए, बहुत जल्दी में लिख लीजिएगा। छोटा पॉइंट है तो समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन चलिए लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, बताते हैं। और जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं। अब राइबोसोम है, राइबोसोम में कौन कौन सा पॉइंट है उसके बारे में लिखते हैं और समझते हैं। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो है ना, उसके बारे में हम और डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो टॉपिक आता है प्लास्टिड, वहाँ पर भी राइबोसोम है, तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर राइबोसोम से प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का क्या रोल है, राइबोसोम का कौन सा यूनिट प्रेजेंट है, क्या है इसमें, तो सिर्फ हम प्रोकैरियोटिक में जितना राइबोसोम के बारे में अभी दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे। फिर यूकैरियोटिक जब पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम के बारे में कितना दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। और राइबोसोम का जो डिटेल्ड है, डिटेल में जो नोट्स होगा या डिटेल में जो एक्सप्लानेशन होगा वो जब हम आगे पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी जब खोल के देंगे तो आगे भी पॉइंट है राइबोसोम के बारे में, हम वहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटा पॉइंट है तो छोटे बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में बताने जा नहीं रहे हैं। जब हम आगे पर चैप्टर में बढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आप लोग को बिलीव नहीं है तो एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए, आगे टॉपिक है तो वहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में।
यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितना हम प्रोकैरियोटिक के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये मत समझिए कि कोई पॉइंट छूट गया, कोई पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, जितना जैसे एनसीईआरटी में है उसी हिसाब से चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी नंबरिंग से चलेंगे। तो ये मत सोचिए कि कोई पॉइंट छूट गया, सारा पॉइंट हम कवर करेंगे। राइबोसोम में देख लीजिए क्या करता है। ये हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी यूकैरियोटिक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए घबराइएगा। प्रोकैरियोटिक है तो राइबोसोम क्या है? ये राइबोसोम है प्रोटीन का फैक्ट्री है। फिर एक प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। ये 2 पॉइंट सेम ही है, लेकिन आप याद रख सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जा सकता है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होता है। फिर है राइबोसोम क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेल बोल सकते हैं। जब हम डिटेल जब बताए थे मतलब सेल वाल, जहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक का जो डायग्राम बताया थे हम डिटेल में बताए थे, वहाँ पर हम बताए थे कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल भी होती है। उसका साइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर के साइज में मतलब इसी के मतलब अप्रॉक्स में होते हैं। तो ये याद रखिए कि राइबोसोम का जो साइज होता है ये कौन सा साइज होता है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। ये प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ रहे हैं। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब आरएनए मतलब हो गया राइबोसोमल आरएनए और प्लस प्रोटीन। मतलब ये राइबोसोम किस चीज़ से बने होते हैं? तो राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। फिर दे आर फाउंड टू अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप जब इसको फाउंड पाए जब भी देखिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तरह से अटैच हो सकते हैं, देखने को मिलेगा। ये पॉइंट है। ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, ये मतलब यूनिवर्सल चीज़ है। फिर ये 17 सब यूनिट 70S सब यूनिट होते हैं। तो 70S किससे बना होता है? तो 50S और 30S, जो मतलब 50S और 30S के मिलन से 70 सब यूनिट बना होता है। और 70S का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है। तो इसके बारे में मतलब राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में दिया हुआ, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम के बारे में दिया हुआ, इसमें जो है 4 3 7 8 जो भी पॉइंट है ये दिया हुआ है। और ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ये नहीं समझिएगा ये पॉइंट से नहीं आएगा, ये पॉइंट से नहीं, कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। और छोटे छोटे हम इसलिए नहीं पॉइंट करके सारा चीज़ लिख दे रहे हैं। जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा चीज़ लिख दिया। अगर 1-2 पॉइंट अगर कोई भी छूटा होगा तो अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिएगा। और 1-2 पॉइंट अगर छूटा होगा तो आपको कमेंट में ही बता सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गए, हम उसको कवर कर देंगे। क्योंकि हम
आप इतना बता रहे हैं तो 1-2 पॉइंट होता है जो माइंड से उतर जाता होगा। जिस अभी पढ़ा रहे हैं तो अब 1-2 पॉइंट छूट भी सकता है। हम भी उतने कोई बड़े प्रोफेसर नहीं हैं, छूट सकता है। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं तो पढ़िएगा और वहाँ पर जो पॉइंट छूटा होगा नोट्स मतलब नोट करके वहाँ पर लिख सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गया, और फिर हमको कमेंट ही बता सकते हैं कि इस टॉपिक में ये पॉइंट छूट गया। वैसे छूटना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तब भी अगर 1-2 पॉइंट छूटता है तब हम बता देते हैं। तो ये सारा चीज़ समझ गए राइबोसोम के बारे में क्या दिया हुआ है, जो कि प्रोकैरियोटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से, और सारा चीज़ हम तो समझा तो दिए ही, और इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिए, आ सकता है वो भी बता दिए। इसको लिख लीजिए। फिर लास्ट जो अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे वो इंक्लूजन बॉडीज है, उसके बारे में लिखते हैं। फिर उससे कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में फिर समझते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले इतना लिखिए। लिख लिए होंगे जो मतलब सारा पॉइंट जो बताए हैं वो आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे। नहीं, जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन मतलब स्लाइड का। फिर बाद में जब आप नोट्स बनाते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में समय नहीं मिलता होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। नहीं अगर यहाँ पर अभी लिख पा रहे हैं अच्छा से तो और अच्छी बात है, जो हाँ सारा चीज़ अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपको सहूलियत लगेगा वैसे लिख लीजिएगा। लास्ट है इंक्लूजन बॉडी, उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं क्या करता है।
तो लिख लीजिएगा, हम समय दे देंगे, नहीं तो अभी आप लास्ट हम इसको समझा देते हैं। और हट गए थे तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख लीजिएगा। लास्ट हम जो बताए प्रोकैरियोटिक में जो लास्ट बचा हुआ है टॉपिक इंक्लूजन बॉडीज है, तो ये हम अभी लिख दिए हैं। इतना ही पॉइंट है इंक्लूजन बॉडीज में, बार बार वही बोल रहे हैं। अगर एक दो पॉइंट छूटा होगा कोई भी पॉइंट में, कोई भी टॉपिक में, तो वो आप लोग नोट करके एनसीईआरटी से लिख लीजिएगा जब भी पढ़िएगा। यानी बाद में हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे लगेगा कि नहीं ये पॉइंट छूट गया, ये बताना है, तो हम बता देंगे आके अगले क्लास में। जब भी क्लास में आएंगे कभी भी कोई भी पॉइंट हमको याद पड़ेगा तो हम बोल देंगे कि इस टॉपिक में ये पॉइंट छूट गया, आप लोग नोट करके लिख लीजिए। तो इसको हम समझाते हैं और अभी बात करते हैं कि आगे क्या पढ़ाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए। इंक्लूजन बॉडीज क्या कहता है, रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। मतलब कोई भी सेल में या कोई भी बॉडी ऑर्गेनिल में जो रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये समझ के क्या कहता है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इसमें भी मेम्ब्रेन कोई नहीं होते, जो राइबोसोम की तरह जैसे होते हैं, जैसे राइबोसोम होते हैं उसी तरह से इंक्लूजन बॉडीज होता है। उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं था और इसमें भी मेम्ब्रेन है। फ्रीली लाई इन साइटोप्लाज्म, मतलब इंक्लूजन बॉडीज है, साइटो मतलब कोई भी मतलब समझिए सेल है और इस ये सारा चीज़ साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में क्या कर देगा, ये फ्रीली रहेगा, ये कहीं पर भी अगर मान कर ये इंक्लूजन बॉडीज है, ये फ्रीली मूव करते रहेगा, इस किसी से अटैच नहीं रहता है। तो समझ गए इसके मतलब क्या है, फ्रीली लाई इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली होगा। फिर एग्जांपल है इंक्लूजन बॉडीज का 3-4 एग्जांपल है, वो याद रख सकते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है और गैस वैक्यूल ग्रेन्यूल्स है। तो ये 4 एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप जो याद रख लीजिएगा एग्जांपल को। फिर गैस वैक्यूल में है ब्लू ग्रीन अलगी, जो ब्लू हम इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दी और इसको फिर हम डिटेल में लिख दी तो आप लोग को समझ में आए, मतलब फुल फॉर्म लिख दी। फिर है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल भी आप बोल सकते हैं, 2 था वो भी मैंने लिख दिया। और गैस वैक्यूल क्या करता है, तो फ्लोटिंग प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये गैस वैक्यूल क्या करता है, फ्लोटिंग को प्रोवाइड करता है। ये सारा पॉइंट जो हम मतलब यहाँ पर लिखे हैं वो इंक्लूजन बॉडी में था। और अभी तक जो हम सारा पढ़े हैं तो वो था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यहाँ पर एक तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होगी। अगर कोई भी पॉइंट अगर प्रोकैरियोटिक सेल में छूटा होगा तो उसको हम कवर कर देंगे, कोई ध्यान नहीं पड़ेगा। या जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं टॉपिक का, अगर कोई पॉइंट छूटा होगा हम आके कवर कर देंगे कि हाँ प्रोकैरियोटिक में ये पॉइंट छूट गया। यहाँ पर आप लोग आज के क्लास में जो जितना पढ़ाए हैं शायद आप लोग को समझ में आया होगा। होप कि आज की क्लास में जितना पढ़ाए वो आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है या वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये पॉइंट अच्छा लगा, ये पॉइंट समझ में आ गया। आप लोग को जैसा फीडबैक देना है वीडियो के रिगार्डिंग वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बता ही दिए कि अब जो अगली वीडियो आएगी वो तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट है, कैसे पढ़ना है, क्या उसके बारे में पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो सारा चीज़ हम डिटेल में जो हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है। मतलब एक तरह से हम आपको टॉपिक बता दें कि अगला वीडियो में यूकैरियोटिक स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बता ही दिए कि कमेंट कैसे करना है, कैसा वीडियो लगा वो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी रिवीजन कर सके, पढ़ सके, याद कर सके, नोट्स बना सके। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सबको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी रिवाइज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।